रात के लगभग 3:30 बजे थे। रितेश का चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, पर जितनी तेज चलाता सड़क उतनी लंबी लगती। बारिश अब हल्की पड़ गई थी, लेकिन धुंध हर चीज को निगल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बार बार पीछे देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं। क्या वो सब भ्रम था, या वो सोच ही रहा था कि कार के शीशे पर किसी ने अंदर से उंगली रखकर कुछ लिखा। रुको मत, रितेश ने चीखते हुए ब्रेक मारा। कार हाईवे के किनारे रुक गई। उसने बाहर देखा, सुनसान। दूर एक पुराना बोर्ड टिमटिमा रहा था, होटल शांतिधाम, 2 किलोमीटर। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसी ओर चल पड़ा। होटल शांतिधाम, नाम जितना सुकून भरा, माहौल उतना ही डरावना। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर बिना भाव के मुस्कान। रूम चाहिए? उसने पूछा। हाँ, एक रात के लिए, रितेश ने हकलाते हुए कहा। बूढ़ा बोला, इस सड़क पर बहुत कम लोग रुकते हैं साहब, खासकर आज की रात। रितेश ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बस इतना बोला, आज वही रात है। रितेश कुछ समझ नहीं पाया। उसने चुपचाप चाबी ली। कमरा नंबर 203। कमरा पुराना था पर साफ। उसने दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गया। उसके जूते अब भीगे थे और दिमाग में वो लड़की बार बार घूम रही थी। वो सोचने लगा, कौन थी वो? सच में थी या बस मेरी थकान का असर? खिड़की के बाहर हवा तेज थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। रितेश उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सड़क दिखाई दे रही थी और ठीक वहीं होटल के सामने वही लाल छाता रखा था। उसका दिल रुक सा गया। वो धीरे धीरे खिड़की खोलने लगा, लेकिन हवा के झोंके के साथ खिड़की जोर से बंद हो गई। गिलास टूटा और हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे भी इसी रास्ते जाना है। रितेश ने कांपते हुए चारों ओर देखा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर कुछ लिखा था, उंगलियों से बना एक नाम, माया। वो पीछे हट गया। सांसें तेज थी। उसने दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, पर हैंडल नहीं घूम रहा था। अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने धीरे धीरे खटखटाया। थक थक थक। वो डर के मारे एक कदम पीछे हटा। कौन है? बाहर से वही मुलायम आवाज आई, दरवाजा खोलो रितेश, तुमने कहा था मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो जम गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं। बस फर्श पर लाल पानी की कुछ बूंदें थीं, जो धीरे धीरे अंदर की ओर खींच रही थी। वो बूंदें जाकर दीवार से टकराईं और वहां उभर आया वही नाम, माया। रितेश घुटनों के बल गिर गया और तब खिड़की अपने आप खुली। बाहर लाल छाता उड़ते हुए अंदर आया और बिस्तर पर जा गिरा। छाते से एक टूटी हुई औरत की आवाज आई, मैं आ गई, अब कहां जाओगे?